मेरी एक कज़न है स्वाति। उम्र होगी करीब 25-26 साल। अभी साल डेढ़ साल पहले ही एक अच्छे स्टार्टअप में नौकरी लगी है। स्वाति अभी से रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है। जाहिर है करीब 35 साल बाद तो उन्हें एक बड़े फंड की ज़रूरत होगी। उनके पास इस पूंजी को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी वक्त भी है, लेकिन वे थोड़ी ना उलझन में है कि अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग की कैसे जाए। डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, मतलब किन चीज़ों से बचा जाए और क्या किया जाए। एक दिन स्वाति ना घर आई और हमारे इस मसले पर लंबी बातचीत हुई और मैंने रिटायरमेंट से जुड़ी उनकी उलझनों को दूर करने की कोशिश भी की। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने में आपकी क्या रणनीति हो। हम आपको यहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी 5 गलतियों से बचने के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजमनी और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। पहली गलती है इक्विटी से दूर रहने की। देखिए, 60 के बाद भी अगर ठाठ करने हैं तो पैसे शेयरों में लगाना ही होगा। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के कन्वेंशनल तरीकों में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, 50 से 55 साल के होने तक आपको जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। स्टडीज बताती है कि लंबे वक्त तक अगर आप इक्विटीज में पैसा लगाते हैं तो आपको लॉस होने का चांस कम हो जाता है। इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप एनपीएस में इक्विटी वाला हिस्सा अधिकतम रखिए। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करते हैं और 10% CAGR से आपका पैसा बढ़ता है तो 21 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, ऐसे में आप ज्यादा पैसे इसमें लगा सकते हैं। अब अगर आप 2.86 लाख रुपए सालाना एनपीएस में लगाते हैं तो आपका पैसा 15 साल में ही 1 करोड़ हो जाएगा। रिटर्न का रेट वही है 10%। इसी तरह के ऊंचे रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी मिलते हैं। एसबीआई के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए, यहाँ भी आपको तेजी से पैसा बनाने में मदद मिलेगी। तीसरा तरीका है सीधे शेयरों में पैसा लगाने का। शेयर बाजार और कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाइए। धीरे धीरे अच्छी कंपनियों में लंबे वक्त के लिए पैसा लगाइए। रिटायरमेंट के लिए आप इस तरह से बड़ा फंड जुटा पाएंगे। दूसरी गलती है बीमा को इन्वेस्टमेंट समझने की। अक्सर लोग कई बीमा पॉलिसीज लेते हैं जिनमें मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है, मतलब रिटर्न भी और रिस्क कवर भी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। रिटर्न वाली बीमा पॉलिसीज में बेहद मामूली रिटर्न मिलता है, भले ही आप लंबे वक्त के लिए पॉलिसी क्यों ना लें। ये अमूमन 6% होता है और ऊंचे प्रीमियम में भी आपको छोटा सम एश्योर्ड मिलता है। एक सबक गांठ बांध लीजिए, बीमा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बीमा आपको रिस्क कवर देने के लिए है। तो बस एक तगड़ा टर्म प्लान ले लीजिए। तीसरी गलती है आकलन से जुड़ी हुई। आपने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये आकलन नहीं किया है कि 60 के बाद आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको अभी 50,000 रुपए महीने की जरूरत होती है और महंगाई की दर 6% है तो 6 साल बाद ये आंकड़ा बढ़कर 70,000 रुपए हो जाएगा। अब अगर आप 25 साल के लिए देखेंगे तो आपको हर महीने करीब 2 लाख की जरूरत होगी। तो इस हिसाब से आपको अपने रिटायरमेंट के लिए फंड्स तैयार करने के बारे में सोचना होगा। चौथी गलती है पूरा इन्वेस्टमेंट 1 या 2 ठिकानों में लगाना। रिटायरमेंट की आपकी किट में महज 1 या 2 चीजें ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कई प्रोडक्ट्स का एक मिक्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको किसी एक एन्युइटी प्लान में बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगानी चाहिए। लंबे वक्त में आप इनसे महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। SCSS में 8.7% और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 8% ब्याज मिलता है और इस तरह से इनमें थोड़ा ठीक रिटर्न मिलता है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इससे भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। पांचवी गलती है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। अमूमन कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ कवर देती हैं, लेकिन
शुरुआती उम्र में ही एक हेल्थ कवर न खरीदना बड़ी गलती साबित हो सकती है। कंपनियों के हेल्थ प्लान आपके रिटायर होते ही बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप एक अलग से हेल्थ प्लान ले लें। यह आपको सस्ता भी पड़ेगा और ये रिटायरमेंट के बाद आपकी जेब पर कोई बोझ भी नहीं पड़ने देगा। तो ये थी रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी वो 5 अहम गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। तभी आप एक तगड़ी पूंजी इकट्ठी कर पाएंगे और रिटायरमेंट के बाद भी चैन की जिंदगी जी पाएंगे।